उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका 8 men and 12 boys कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days। मतलब 8 आदमी और 12 लड़के किसी एक काम को यहां पर 10 डेज में 10 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। वाइल जबकि 6 men and 8 boys कैन फिनिश इट इन 14 days। जबकि 6 आदमी और 8 लड़के उसी काम को 14 डेज में कंप्लीट करते हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 man अलोन एंड दैट बाय 1 boy अलोन। तो बताइए एक आदमी अकेला और एक बॉय अकेला उस काम को कितने दिन में फिनिश करेगा, कितने समय में फिनिश करेगा। क्वेश्चन में है आपका, क्वेश्चन एक बार और समझते हैं कि 8 आदमी और 12 लड़के किसी काम को यहां पर 10 डेज में कंप्लीट करते हैं, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद 6 आदमी और 8 बॉयज उसी काम को 14 डेज में कंप्लीट करते हैं, यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्वेश्चन में यहां पर आपको फाइंड करना है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 man अलोन। तो बताइए अगर अकेला आदमी उस काम को करेगा तो वो कितने दिन में उस काम को कंप्लीट करेगा। एंड दैट बाय 1 boy अलोन टू फिनिश दैट वर्क। और अकेला बॉय अगर उस काम को करेगा तो बताइए वो कितने दिन में उस काम को कंप्लीट करेगा। मतलब वहां पर अकेला आदमी अगर करे तो कितने दिन में करेगा और अकेला बॉय उस काम को करे तो वो कितने दिन में करेगा। तो मुझे जो फाइंड करना है उसको मैं यहां पर लेट करूंगा। तो मैंने यहां पर लेट करा, लेट कि जो वो मैन है, मैन अलोन मैन या अलोन मैन कैन फिनिश द वर्क इन एक्स डेज। मैंने लेट करा कि अकेला आदमी उस काम को एक्स डेज में कंप्लीट कर सकता है। और सेम वैसे ही एंड अलोन बॉय, अकेला अलोन मैन और अकेला बॉय कैन फिनिश द वर्क इन वाई डेज। अकेला आदमी उसी काम को यहां पर वाई डेज में कंप्लीट कर सकता है। मतलब मैन अकेला एक्स डेज में करेगा और बॉय जो है वो अकेला वाई डेज में कंप्लीट करेगा। अब यहां पर एक कंसेप्ट समझिएगा, अगर वो आदमी उस काम को मैन किसी काम को एक्स डेज में कंप्लीट करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में वो 1/x करेगा। क्योंकि समझिए जैसे मान लीजिए आप किसी काम को 2 दिन में कंप्लीट करते हैं तो आज आपने आधा काम करा होगा 1/2 और कल भी आपने आधा काम करा होगा 1/2, तभी वो जाके 2 दिन में खत्म हुआ। अगर आप किसी काम को 3 डेज में 3 दिन में कंप्लीट करते हैं तो आज भी आपने 1/3 किया होगा 1/3, कल भी आपने 1/3 किया होगा 1/3, फिर परसों भी आपने 1/3 किया होगा 1/3, डे आफ्टर टुमारो भी 1/3, तभी तीनों का सम आपका 3 आएगा। मतलब सॉरी, आपका जो टोटल काम है वो कंप्लीट होकर फाइनली आंसर 1 आएगा। वैसे अगर आप किसी काम को 2 दिन में करते हैं तो आपके पास आज आपने आधा किया कल भी आधा किया, तभी दोनों का सम होके 1 आएगा। 1 का मतलब वो काम कंप्लीट हो चुका है। तो वैसे ही अगर आपने किसी काम को x डेज में कंप्लीट किया है तो इसका मतलब आज भी 1/x, कल भी 1/x, परसों भी 1/x, नेक्स्ट डे भी 1/x, और ये 1/x आपका चलता चला जाएगा जब तक वो कंप्लीट 1 ना हो जाए। समझ आए? तो वैसे ही यहां पर आपने जब किसी एक मैन जो है वो किसी काम को x डेज में करता है तो अलोन मैन कैन फिनिश द वर्क इन 1 डेज, एक दिन में, इन 1 डेज इज इक्वल टू 1/x। और सेम उसी तरीके से अलोन बॉय कैन फिनिश द वर्क इन 1 डेज इज इक्वल टू 1/y। क्योंकि जो बॉय है किसी काम को y दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में 1/y करेगा। 2 दिन में कितना करेगा, 2/y करेगा। 3 दिन में कितना करेगा, 3/y करेगा। तो उसी तरीके से एक दिन का निकाला तो एक दिन का यहाँ पर 1/x और यहाँ पर एक दिन का 1/y। अब ध्यान से समझना, यहां पर था 8 men and 12 boys can finish a piece of work in 10 days। मतलब 8 आदमी और 12 लड़के किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करते हैं, किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करते हैं। अगर मैंने क्या करा, अगर मैंने इस 1/x में 8 की मल्टीप्लाई कर दी, इसका मतलब सिर्फ 1/x का क्या मतलब था, सिर्फ 1/x का मतलब था कि एक आदमी ने एक दिन में कितना काम करा। तो
8 इंटू 1/x का क्या मतलब है कि 8 आदमी ने एक दिन में कितना काम करा, ये आपको समझ आया। और इसी के साथ अगर 1/y में, अगर 1/y में मैंने ये 12 की मल्टीप्लाई कर दी, तो इसका मतलब था 1/y का मतलब था कि एक बॉय ने एक दिन में कितना काम करा, तो वो 1/y था। तो 12 इंटू 1/y का मतलब है कि 12 लड़कों ने एक दिन में कितना काम करा, तो वो 12 इंटू 1/y है। अब यहां पे 1/x 1/y ये दोनों एक दिन का काम बता रहे हैं। टोटल काम अगर 10 दिन में हुआ है तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। एक बार और समझिए दोबारा। सबसे पहले मैंने ये लेट करा कि जो आदमी है वो किसी काम को x डेज में कंप्लीट करते हैं और जो बॉय है वो किसी काम को y डेज में कंप्लीट करते हैं। एक आदमी किसी काम को x डेज में करता है और एक बॉय उसी काम को y डेज में कंप्लीट करता है। तो एक आदमी अकेला उसी काम को 1/x डेज में करेगा, वन मैन अलोन्स वर्क इन 1 डेज 1/x, और एक बॉय अकेला उसी काम को 1/y दिन में करेगा। ये दो चीज समझ आई। पहली क्या कि एक आदमी ने किसी काम को x डेज में करा और उसी काम को एक बॉय ने y डेज में करा, तो उस आदमी एक दिन में कितना काम करेगा, तो वो x का 1/x हो जाएगा। आप x को 1 से डिवाइड करिए। 2 दिन में कितना करता है 2/x, 3 दिन में कितना करता है 3/x, तो वैसे ही 1 डेज का 1/x। वैसे ही एक बॉय ने एक दिन में कितना काम करा होगा, 1/y करा होगा। यहां ऊपर हो रही है बात 8 मैन एंड 12 बॉय की। तो 8 आदमी ने कितना काम किया एक दिन में, तो 8 इंटू 1/x, और 12 बॉय ने एक दिन में कितना काम किया, तो 12 इंटू 1/y। क्योंकि आदमी के एक दिन का काम 1/x था, तो 8 आदमी कितना करेंगे 8/x। बॉय के एक दिन का काम 1/y था, तो 12 बॉय कितना करेंगे 12/y। टोटल काम 10 दिन का हुआ था। यहां पर बात मैं 1/x और 1/y की कर रहा हूं, तो इधर भी मैं डेज को 1/10 में कर दूंगा। इस क्वेश्चन को करने का मेथड है, आप समझ रहे हैं। मैं यहां पर डेज को भी 10 डेज को भी 1/10 कर दूंगा। यहां तक समझ आया। उसके बाद सेम वही कंसेप्ट यहां लगेगा नेक्स्ट इक्वेशन को बनाने में। ध्यान से देखिएगा, जबकि 6 मैन और 8 बॉयज कैन फिनिश इट इन 14 डेज। तो अगर एक आदमी अकेला किसी काम को एक आदमी के एक दिन का काम 1/x है, तो 6 आदमी का काम हो जाएगा 6 इंटू 1/x, प्लस 8 बॉयज का काम हो जाएगा 8 इंटू 1/y। ये टोटल काम 14 डेज में कर रहे थे, बात अकेले की हो रही है, तो 14 डेज का अकेला दिन निकालोगे तो 1/14 हो जाएगा। भाई यहाँ पे 10 डेज निकाला था, 10 दिन का काम निकाला, बात सिर्फ एक दिन की हो रही है, तो जो काम 10 दिन में हो रहा है वो काम एक दिन में कितना होगा 1/10 होगा। जो काम 14 डेज में हो रहा है वो काम एक दिन में कितना होगा 1/14 होगा। 2 दिन में कितना होगा 2/14 होगा। ये आपको समझ आया। तो आपके पास ये दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और फिर अपनी वैल्यू को फाइंड करना है, जिसके लिए मैं इस क्वेश्चन को रफ करूंगा और इस स्टेटमेंट को भी रफ करूंगा। कर दें? ओके। तो यहां पर करने के लिए आप क्या करेंगे, आप लेट करेंगे यहाँ पे 1/x को कोई नाम देंगे a और इस 1/y को आप नाम देंगे यहाँ पर b। तो ये आपके सामने इक्वेशन यहां पर बन जाएगी। ये हो जाएगा 8a प्लस 12b इज इक्वल टू 1/10, और ये हो जाएगा 6a प्लस 8b इज इक्वल टू 1/14। आपको इसे सॉल्व करना है। तो यहां पे ध्यान से देखिए, एक काम करिए, इसमें 8 में मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 3 की, क्योंकि देखिए ना 12 और 8 का एलसीएम 3 आएगा, या फिर 6 और 8 पे बात करते हैं तो 6 और 8 का एलसीएम आपका आई थिंक 24 आएगा। तो 8 में 3 की करिए, ऊपर वाले में 3 की और नीचे वाले में 4 की। तो इन इक्वेशन इसको फर्स्ट नाम दीजिए, इसको सेकंड, इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन फोर्थ। तो इन इक्वेशन थर्ड मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड इक्वेशन फोर्थ मल्टीप्लाइड बाय 4। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 8 3 जा 24a प्लस 12 3 जा 36b इज इक्वल टू 3/10, क्योंकि 3 बन जा 3/10, और ये हो जाएगा 4।
तो 24, 6 4 जा 24A प्लस 4 8 जा 32, 32B इज इक्वल टू 4 1 जा 4/14। एलिमिनेट करिए, साइन चेंज होगा माइनस करते वक्त, ये कैंसिल। 36 में से 32 गया तो 4B और 3/10 में से 4/14 रिड्यूस करिए तो 4B इज इक्वल टू 10 और 14 का एलसीएम क्या मिलेगा? आई थिंक आपको 14 1 जा 14, 14 70 मिलेगा, 70। तो 70 आपका एलसीएम आ गया। 70 को 10 से डिवाइड करा 7 आएगा, 7 3 जा 21। 70 को 14 से करा 5 आएगा, 5 4 जा 20। तो ये आ गया आपका 1/70। 4 मल्टीप्लाई से डिवाइड में तो b की वैल्यू 7 4 जा 28, मतलब 280, 1/280 आपका b की वैल्यू आ गई। और वैसे ही आप a फाइंड करेंगे। a के लिए इस b की वैल्यू 1/ कहीं भी पुट कर दो, मान लो मैंने यहां करा फर्स्ट वाले में, तो ये हो जाएगा 8a प्लस 12 इंटू b का मतलब 1/280 इज इक्वल टू 1/10। 2 6 जा 12, 2 14 0, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। तो 8a इज इक्वल टू ये 3/70 उस तरफ जाके माइनस, तो 1/10 माइनस 3/70। 10 और 70 का एलसीएम आपका 70 आएगा। 70 को 10 से डिवाइड करा 7, 70 को 70 से करा 1, 1 3 जा 3, तो ये 4/70, 2 2 जा 4, 35। 8 मल्टीप्लाई से डिवाइड में ले आओ तो a इज इक्वल टू 2 में 35 8 जा, तो 8 5 जा 40, कैरी 4, 8 3 जा 24 और 4 28। तो a की वैल्यू आ गई 2 में 280। इसको सॉल्व करिए तो ये 1/140 आ गया। तो इस a की वैल्यू को और b की वैल्यू को यहां पुट करिए तो देखिए ध्यान से, 1/x इज इक्वल टू a का मतलब 1/140, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू 140 आ गई। और 1/y इज इक्वल टू b, 1/y इज इक्वल टू b का मतलब 1/280, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे y की वैल्यू भी 280 आ गई। तो अकेला x क्या था कि एक आदमी अकेला उसी काम को कितने दिन में करता है। तो अगर अकेला आदमी उस काम को जो होगा वो 140 डेज में करेगा और अकेला बॉय उसी काम को 280 डेज में करेगा। क्या ये आपको समझ आया? ओके। क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या करा था? क्वेश्चन में हम लोगों ने पहले एक आदमी ने कितने दिन में काम करा x डेज में, एक बॉय ने कितने दिन में काम करा y डेज में। तो एक दिन का काम 1/x मैन का, एक दिन का काम 1/y बॉय का। तो 8 मैन और 12 बॉय थे, तो 8/x और 12/y, क्योंकि बॉय का 1/y था। दोनों ने आई थिंक मैं भूल गया 10 डेज में करा था, 10 डेज में। तो हम लोग एक एक दिन का निकाल रहे थे तो 1/10। वैसे ही 6 इंटू 1/x, 6 आदमी ने एक दिन में कितना काम करा 6/x। 8 इंटू 1/y मतलब 8 आदमी ने कितना काम करा 8/y इज इक्वल टू 1/14। क्योंकि यहाँ एक दिन की बात हो रही है तो यहाँ भी एक दिन की बात होगी। ये आपको समझ आया? ओके।